जोई कुरंग जब चित मिले, रहे शब्द लो लाए। भैंस के आगे बीन ज्यों बह बैठी पगुराए। जैसे शब्द स्वर का आदर करना मृगा जानता है, वैसे जब कोई निर्णय वचनों का प्रेमी मिलता है तब हृदय से गदगद होकर सत्य वचनों में लक्ष्य लगाता है। अन्यथा मूढ़ मनुष्यों के सामने उपदेश करना वैसे ही व्यर्थ जाता है जैसे भैंस के आगे बीन बजाने पर वह उनमें किंचित भी आकर्षित नहीं होती और बैठी पागुर जुगाली करती है। वक्ता ज्ञानी जगत में, पंडित कवि अनंत। सत्य पदार्थ पारखी बिरला कोई संत। वक्ता ज्ञानी पंडित कवि जगत में बहुत है, परंतु सत्य वस्तु के पारखी विरले संत हैं। ज्ञान जीव को धर्म है, भर्म त्रास जो मेट। सांच पंथ पावे परखी, तब थी सदगुरु भेंट। जीव का स्वभाव ही ज्ञान है, अर्थात वह केवल ज्ञान से ठोस है। ऐसा जानकर स्वस्वरूप के अतिरिक्त जहाँ तक भ्रांतियां हैं सबको नष्ट कर डालो। जिज्ञासु को यथार्थ सदगुरु मिलते हैं, तब वह सत्य पंथ परख पाता है। हीरा पड़ा जो गोल में, दुनिया जामे डोल। जहाँ हीरा का पारखी, तह हीरा का मोल। जिस मार्ग में होकर संसारी लोग आते जाते हैं, उसी मार्ग में हीरा पड़ा है, परंतु वे उसको कांच समझते हैं। जहाँ हीरा का पारखी होगा, वहीं हीरे का मूल्य होगा। भाव संसारियों के बीच में होकर विवेकी संत निकलते हैं, परंतु वे संत नहीं परख पाते, कोई पारखी परखता है। अंधे अवगत जात हैं, चारों लोचन नाही। संत उपकारी ना मिला, छोड़े वस्ती माही। बाहर के दोनों नेत्रों तथा भीतर के विवेक विचार चारों नेत्रों से हीन अंधे लोग कुघाट कुपंथ में जा रहे हैं। ऐसे उपकारी संत नहीं मिले कि उनका हाथ पकड़कर सत्संग एवं सत्य ज्ञान की वस्ती में लाकर छोड़ दें। जब लगी लाल समुद्र में, तब लगी लख्यों न जाए। निकसी लाल बाहिर भया, महंगे मोल बिकाए। जब तक रत्न समुद्र में पड़ा रहता है तब तक वह देखने में नहीं आता, परंतु जब उससे निकलकर बाहर हो जाता है तब वह बड़े मूल्य में बिकता है। भाव मनुष्य रत्न जब तक संसार के विषय वासनाओं से ढका है तब तक उसकी उत्तमता नहीं दिखती, परंतु उससे निकलते ही वह मूल्यवान हो जाता है। साधु परखिए शब्द में, रहनी तैसी भास। नाना विधि की पुहूप हैं, फूले तैसी बास। साधु को उनकी रहनी और बोली में परखो, जैसे नाना प्रकार के फूल खिलने पर उनकी सुगंधि से उनकी परख होती है।